नमस्कार, मैं हूं श्रुति दादीश और आप देख रहे हैं ई न्यूज भारत। आज हनुमान जयंती का पावन पर्व है। देश भर में भक्ति की लहर है। हर मंदिर में जयकारे गूंज रहे हैं। लेकिन इसी आस्था के बीच एक ऐसी कथा भी है जो परंपरागत मान्यताओं से थोड़ा अलग है और जितनी रोचक है उतनी ही चौंकाने वाली भी। हम बचपन से सुनते आए हैं कि भगवान हनुमान बाल ब्रह्मचारी थे। उन्होंने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा मंदिर भी है जहां हनुमान जी की पूजा उनकी पत्नी के साथ होती है। जी हाँ, ये सिर्फ एक मान्यता नहीं बल्कि एक जीवित परंपरा है जो आज भी पूरी श्रद्धा के साथ निभाई जा रही है। तेलंगाना के खम्मम जिले के एलंदू गांव में श्री सुवर्चला सहिता हनुमान मंदिर इस अद्भुत परंपरा का केंद्र है। यहाँ हनुमान जी के साथ सुवर्चला देवी की मूर्ति स्थापित है और दोनों की संयुक्त पूजा की जाती है। इस मंदिर की खासियत यही है कि यहाँ भक्त हनुमान जी को अकेले नहीं बल्कि एक दाम्पत्य रूप में देखते हैं, जो अपने आप में एक अनोखा दृष्टिकोण है। अब सवाल उठता है कि जब हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी माने जाते हैं तो फिर ये विवाह की कथा कहाँ से आई? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी ने भगवान सूर्य को अपना गुरु बनाया। सूर्यदेव को ज्ञान और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। उनके पास 9 प्रकार की दिव्य विद्याएं थी, जिन्हें प्राप्त करना किसी साधारण साधक के लिए संभव नहीं था। जब हनुमान जी ने यह संकल्प लिया कि वे सभी विद्याएं प्राप्त करेंगे, तब सूर्यदेव ने एक शर्त रखी कि इन ज्ञानों की पूर्णता के लिए विवाह आवश्यक है। ये शर्त सुनकर हनुमान जी एक कठिन निर्णय के सामने खड़े हो गए, क्योंकि वे ब्रह्मचार्य के व्रत में बंधे थे, लेकिन गुरु की आज्ञा उनके लिए सर्वोपरि थी। ऐसे में उन्होंने सूर्यदेव की पुत्री सुवर्चला से विवाह किया। लेकिन ये विवाह किसी सांसारिक जीवन के लिए नहीं था, बल्कि केवल ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया का एक हिस्सा था। कहा जाता है कि विवाह के बाद भी हनुमान जी ने कभी गृहस्थ जीवन नहीं अपनाया और वे पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी ही रहे। यही कारण है कि धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं में उन्हें आज भी बाल ब्रह्मचारी ही माना जाता है। इस मंदिर में हर साल ज्येष्ठ मास की शुक्ल दशमी को हनुमान जी और सुवर्चला देवी के विवाह का उत्सव मनाया जाता है। यह आयोजन किसी शादी से कम नहीं होता। पूरे विधि विधान के साथ विवाह की रस्में निभाई जाती है और हजारों श्रद्धालु इस अनूठे आयोजन के साक्षी बनते हैं। मंदिर में आने वाले भक्त मानते हैं कि यहाँ दर्शन करने से वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। कुछ लोग इसे गुरु भक्ति का प्रतीक मानते हैं, तो कुछ इसे धर्म की गहराई और विविधता का उदाहरण। ये परंपरा हमें ये भी सिखाती है कि भारतीय संस्कृति एक रूप नहीं है, बल्कि इसमें अनेक धारणाएं, मान्यताएं और कथाएं साथ साथ चलती हैं। जहां एक ओर हनुमान जी को त्याग, शक्ति और ब्रह्मचर्य का प्रतीक माना जाता है, वहीं दूसरी ओर ये कथा उनके गुरु के प्रति समर्पण और ज्ञान के लिए किए गए त्याग को भी दर्शाती है। तो आज हनुमान जयंती के इस पावन अवसर पर ये कहानी हमें यह समझने का मौका देती है कि आस्था सिर्फ एक दिशा में नहीं चलती, बल्कि उसके कई रूप होते हैं, कई परतें होती है और शायद यही भारतीय धर्म और संस्कृति की सबसे बड़ी खूबसूरती।